हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 10th नवंबर। आज के दिन जो मैं आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला आर्टिकल तो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार भी है क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है विक्रम एस के बारे में। एक यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्काई रॉकेट। तो आप कह सकते हैं उस स्काई रूट बेसिकली नाम है कंपनी का। तो स्काई रूट जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है और इसने यहाँ पे आप कह सकते हैं एमओयू साइन किया था किसके साथ? इसरो के साथ इन्होंने साइन किया था। अब देखिए, पहला आर्टिकल तो है इसी के बारे में जिसको मैं पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। फिर दो आर्टिकल यहाँ पे जो यूएस की इकोनॉमी और वहाँ के जो इलेक्शन है उसको लेके है। पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने पहले वीडियो कवर कर रखी है, जो कि आप कह सकते हैं लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे मैंने सारी बातें डिस्कस कर रखी हैं इससे रिलेटेड। तो अभी उन्हें वापस से डिस्कस करना ये आपके लिए वेस्ट होगा। ओके, आप लोग वहाँ से रिफर कर सकते हैं पूरी वीडियो को और उनसे मैं बता दूंगा कि आपको जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बात हुई है उनको भी डिटेल में वहाँ डिस्कस किया गया है। ओके, फिर दोस्तों हमारा लास्ट आर्टिकल आता है यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कि है पीएचडी को लेके एक यहाँ पे नया डिसीजन लिया गया है। जो बात कर रहे हैं आप कह सकते हैं पार्ट टाइम जो लोग हैं, मतलब आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो उसके पार्ट टाइम में भी वो आप कह सकते हैं अपना रिसर्च वर्क कर सकता है और अपनी पीएचडी की जो डिग्री है इसे होल्ड कर सकता है। इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब एक बात तो होगी, मैंने आपको बता दिया बेसिकली कि इन दोनों आर्टिकल के बारे में जो आप कह सकते हैं यूएस के बारे में वो है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज रेड वेव। इसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, रेड वेव यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो रेड वेव जो वर्ड है इसकी मीनिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं यहीं पे। ओके, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेड वेव, दूसरा होता है ब्लू वेव। ओके, और दोनों ही लगभग सेम है, बस आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी अलग अलग यहाँ पे पार्टीज के लिए यूज होती है। मान लीजिए रेड वेव का ये मतलब हो गया कि अगर रेड वेव जो टर्म है ये पूरी तरीके से किसको डेडिकेटेड है? रिपब्लिकन्स को डेडिकेटेड है। रिपब्लिकन्स के अगर ज्यादा वोट आते हैं तो बोला जाएगा रेड वेव यहाँ पे चल रही है। ब्लू वेव का क्या मतलब है? ब्लू वेव दोस्तों बोला जाता है कि अगर यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स है उनके लिए यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है ब्लू। उनके आप कह सकते हैं सिंबल बेसिकली उनका ब्लू है। ओके, तो रेड किसका हो गया सिंबल? रिपब्लिकन्स का, और ब्लू किसका हो गया? डेमोक्रेट्स का। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको ये पूरा जो आर्टिकल है ये बहुत इजिली समझ में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और अलग चीजें यूज नहीं करी गई हैं, सब कुछ सेम है। क्या होते हैं मिड टर्म इलेक्शंस, कैसे होते हैं, क्या आप कहते हैं उनकी जो जीडीपी है वहां पे यूएस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सब वहां डिस्कस करा गया जो कि मैंने भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ओके, तो आपको अब समझ में आ जाएगा सब कुछ, लेकिन इन दोनों वर्ड के बारे में आपको आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, पर बता दूं मैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे आज से जो नए बैचेज हैं ये स्टार्ट हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, इसका बेनिफिट आप लोग उठाइएगा। और ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हैं, तो आप लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। एनरोल कर लीजिए, टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है मेंस के लिए। ओके, अभी जाके एनरोल कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। और यहाँ पे फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे भी जाके एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट है दोस्तों हमारा जो कि लाइव हो चुका है, जहाँ पे आप लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पहले आर्टिकल के बारे में। देखिए, पहली बार इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली यहाँ पे डेवलप करा गया लॉन्च व्हीकल है, जो कि आप कह सकते हैं अभी लॉन्च होने वाला है। मतलब कि वो आप कह सकते हैं मिड फ्लाइट को लॉन्च करेगा फ्रॉम जो इसरो का यहाँ पे लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा के बीच में, वहां पे आप कह सकते हैं जाएगा कब? 12 और 16 नवंबर के बीच में कभी एक दिन लॉन्च होने वाला है। जो मिशन है दोस्तों ये हैदराबाद बेस्ड एक स्काई रूट एयर एरोस्पेस करके आप कह सकते हैं कंपनी है, उसके द्वारा है, और इसने इस मिशन का नाम दिया है प्रारंभ। ओके, ये दोस्तों कैरी करेगी 2 इंडियन और एक फॉरेन कस्टमर पेलोड को ऑन दी लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है विक्रम। ओके, ये इनके लॉन्च व्हीकल का नाम है। अगर ये सक्सेसफुल होता है दोस्तों तो यहाँ पे विक्रम जो है ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मार्क रहने वाला है भारत के स्पेस सेक्टर के अंदर, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा होगा दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी जो है वो इसको लॉन्च कर रही है। और नहीं केवल ये बात कि प्राइवेट कंपनी लॉन्च कर रही है, ऐसे तो इलॉन मस्क की भी है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जो स्काई रूट यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और ये क्लेम करते हैं कि इनका अगर यहाँ पे काम सही चलता है, बेसिकली जो ये टेस्टिंग करते हैं सही चलती है, तो कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है कि जो आप कह सकते हैं लॉन्च है बेसिकली सैटेलाइट वगैरह का स्पेस में ले जाने का, वो कैब की तरह बुकिंग का हो जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हैं प्रिसाइजली, और यहाँ पे अफोर्डेबली भी काम कर सकते हैं। ये चीजें आप कह सकते हैं स्काई रूट जो कंपनी ये कहती है। प्रारंभ दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं देखता है विक्रम एस को, जो कि कैरी करेगा 3 कस्टमर सैटेलाइट्स को इन सब ऑर्बिटल फ्लाइट के अंदर। अब विक्रम के फीचर्स क्या हैं? देखिए, स्काई रूट पहला स्टार्टअप है जिसने साइन करा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसरो।
जो कि लॉन्च करता है अपने रॉकेट्स के लिए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन करा। ओके, अब जो लॉन्च व्हीकल्स है दोस्तों, यहाँ बता दूं मैं, ये क्राफ्टेड है स्पेशली फॉर स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए। ओके, छोटी छोटी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके लिए। और विक्रम जो नाम दिया गया है वो ट्रिब्यूट है हमारे जो विक्रम साराभाई हैं, जो कि फाउंडर हैं आप कहते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट करते हुए बोला है। अभी 3 तरीके के यहाँ पे आते हैं, मतलब कि इनके 3 तरीके के अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स हैं, विक्रम 1, 2 और 3, और तीनों की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। जो विक्रम ऐसे दोस्तों ये लॉन्च होगा ड्यूरिंग द प्रारंभ मिशन, और ये आप कह सकते हैं सबसे जो इनका स्टार्टिंग वाला आप कह सकते हैं वर्जन है वो ये हमें देखने को मिलता है। फिर आता है विक्रम 1, 2 और 3, जो कि यूज करेंगे आप कह सकते हैं सॉलिड और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को। इसके साथ साथ इनके अंदर यहाँ पे क्रायोजेनिक जो प्रोपेलेंट्स है ये भी होंगे इनके अलग अलग स्टेजेस में। जो विक्रम ऐसे दोस्तों ये सिंगल स्टेज व्हीकल है, ये एक बार में सीधा पहुंचेगा। इसके अलग अलग आप कह सकते हैं ना स्टेजेस का मतलब होता है कि इनमें जो जो सामान लगे हुए हैं ये हर एक स्टेज में निकलते रहते हैं, इस तरीके से आप मान लीजिए, लेकिन इसका सिंगल है मतलब एक बार में पहुंचेगा। ओके, जो विक्रम 1 है दोस्तों ये 3 स्टेज आप कह सकते हैं सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। इसका इंजन जो है जिसका नाम दिया गया है कलाम 100। इसके बाद दोस्तों अलग अलग यहाँ पे स्पेस सैटेलाइट्स हैं, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा नाम है इनका भी, तो इनको यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। जो करंट यहाँ पे फ्लाइट है इसका यहाँ पे टेस्ट जो होगा वो करेगा टेम्परेचर, प्रेशर और वाइब्रेशन पूरे सिस्टम का। जो विक्रम 1 है जो कि आप कह सकते हैं एक ऑर्बिटल फ्लाइट रहने वाली है, वो प्लान्ड है कि वो अगले साल लॉन्च होगी, कंपनी की तरफ से ये बातें आई हैं। और स्काई रूट जो है दोस्तों क्लेम करती है विक्रम रॉकेट को कि वो असेंबल और लॉन्च होगा विद इन 24 आवर्स। कहीं भी लॉन्च साइट में अगर आपको लेके जाना है तो आप लोग उसे 24 घंटे के अंदर बिल्कुल तरीके से सेट कर लीजिए और 24 घंटे के अंदर लॉन्च कर दीजिए। लो कॉस्ट में दोस्तों ये पेलोड सेगमेंट में आता है। अब क्या ज़रूरत है बेसिकली आप कह सकते हैं व्हीकल्स की विक्रम जैसे। देखिए काफ़ी समय से आप कह सकते हैं स्मॉल सैटेलाइट्स हो गई जिनका वजन 5 से लेकर 1000 kg के बीच में है, उन्हें अगर लेके जाना होता है तो बड़े बड़े यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉन्च व्हीकल्स यूज़ करते हैं। छोटा वाला हम पे है नहीं कुछ खास। पर जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें बढ़ने लगी, बिजनेसेस बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होगी, लेबोरेटरीज होगी, ये भी सैटेलाइट भेजना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं इनकी एक्यूरेसी और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इनका काम है बेसिकली कि ये चाहते हैं कि हर एक यहाँ पे, क्योंकि अब नंबर ऑफ यहाँ पे आप कह सकते हैं नए नए जो लोग आ गए कि जो अपनी सैटेलाइट खुद की सैटेलाइट भेजना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी सैटेलाइट पे काम करना चाहते हैं, तो वो बढ़ गया। अब उनके लॉन्च व्हीकल अवेलेबल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके लॉन्च व्हीकल अवेलेबल नहीं है और उन्हें बहुत दिक्कत भी होती है लॉन्च व्हीकल अरेंज करने में। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं इस चीज़ को लाया गया कि वो बहुत आसानी से 24 घंटे में अगर आप लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। जो डिमांड है दोस्तों लॉन्च की फॉर स्मॉल सैटेलाइट ये काफ़ी बढ़ गई रैपिड पेस ले, और यहाँ पे ज़रूरत है हमें कि हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इन चीज़ों को बनाएं, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन, सर्विलेंस और यहाँ पे कॉमर्स के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। इंडिया के अंदर दोस्तों जो इसरो है कैपेबल है कि लॉन्च कर सके सैटेलाइट स्पेस के अंदर, पर डिमांड दोस्तों ज़्यादा बढ़ चुकी है और डिमांड के साथ कैपेसिटी के लिए हमें चीज़ें की ज़रूरत है। ओके, जो सेक्टर है दोस्तों वो ओपन कर दिया गया है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और इसरो जो है वो उन्हें मदद कर रही है अपनी फैसिलिटीज़ और नॉलेज के साथ। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो इसरो है ये भी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा रही है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ देखा जा रहा है कि हमारे भारत देश का कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो प्राइवेट कंपनी के बाद दोस्तों हमें और ज़्यादा जो डेवलपमेंट है इस फील्ड में ये देखने को मिल रही है। ओके, पहली डेवलपमेंट हमें देखने को मिल गई विक्रम एस नाम से, जो कि आप कह सकते हैं लॉन्च होगा 12 और 16 नवंबर के बीच में। देखते हैं कि क्या हुआ, इसमें क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला। ओके, अगला आर्टिकल आता है दोस्तों पीएचडी डिग्री को लेके। अब जो आपके पास यहाँ पे डिग्री मिलेगी इसके लिए कुछ नए रूल्स हैं जो कि यूजीसी ने लॉन्च किए हैं, मतलब बताए हैं बेसिकली। लॉन्च क्या करेंगे ये थोड़ा है आपके लॉन्च व्हीकल, पर हाँ इन्होंने बताए हैं बेसिकली। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि सबसे बड़ी आप कह सकते हैं अपेक्स बॉडी है जो कि बताती है सब कुछ कि कैसे पढ़ाई करवानी है, क्या करनी है, सारे आपके पास आप कह सकते हैं इनके पास ही, इनके हाथों में सारी पावर है। ओके, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर और इवैल्यूएशन मेथड फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये काम इन्होंने करा है। यूजीसी आप कह सकते हैं इसका एक रूल है बेसिकली, यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 के अंदर आता है, जो कि रिप्लेस कर चुका है जो 2016 में आप कह सकते हैं रूल आया था उसको। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं मैंडेटरी करवाई गई है रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च पेपर एंड रेफर्ड आप कहते हैं जर्नल्स के अंदर और प्रेजेंटिंग देम इन कॉन्फ्रेंस। तो एक काम करना पहले बता दिया इन्होंने कि आप कह सकते हैं पहले था आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपकी तभी आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं डिग्री मिलेगी अगर या तो आपने कोई जर्नल पब्लिश करवाई हो, जर्नल के अंदर अपना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया हो, या फिर आपने अपने आप कह सकते हैं कोई जो काम है आपका उसको प्रेजेंट किया हो कॉन्फ्रेंस के अंदर, तब आप कह सकते हैं माना जाता था। अब एक नई चीज़ लाई गई है पार्ट टाइम पीएचडी को लेके, जिसे लॉन्च किया गया वर्किंग प्रोफेशंस पर।
वर्किंग प्रोफेशनल मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे उनको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन को लेके, और जिस तरीके से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाली चीजें हैं उसको भी ऐड करा गया है। बात करते हैं अब डॉक्टरल एस्पिरेंट को लेकर कि आखिर कौन होते हैं और कौन इनकी आप कहते हैं एलिजिबिलिटी की बात होती है। देखिए, कोई भी 4 साल या फिर 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री विद एट लीस्ट 75% मार्क्स इन एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड आएंगे तो वो एलिजिबल है पीएचडी डिग्री के लिए। जो लोग यहाँ पे कन्वेंशनल 3 ईयर की यूजी डिग्री लेते हैं उन्हें 2 साल की मास्टर भी करनी जरूरी है, अदरवाइज ये लोग आप कह सकते हैं एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर डिग्री में एटलीस्ट इनके 55% होने चाहिए एग्रीगेट, ओके, जो कि मैंडेटरी है डॉक्टरल एस्पिरेंट के लिए। जो नया रूल आया दोस्तों जिससे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एमफिल प्रोग्राम को, क्योंकि स्क्रैप्ड रहा दोस्तों बाय दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के थ्रू। और यहाँ पे आप कहते हैं इस टाइम पे जो लोग एमफिल डिग्री कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर आगे से ये चीज़ें नहीं होने वाली, स्क्रैप कर दिया पूरा प्रोग्राम को। ये बातें आप लोग बस ध्यान रखिएगा। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई बड़े चेंजेस नहीं करे गए हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं ये रिमेन है कि फ्री में यहाँ पे एडमिट करेगी स्टूडेंट्स को थ्रू दी एनईटी और जेआरएफ क्वालिफिकेशन रूट के द्वारा। जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पे, जो कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है, इसके बेसिस पे एडमिशन रहेगा। और जो एंट्रेंस सिलेबस है दोस्तों ये भी रहने वाला है 50% ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% जो उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको लेके। यहाँ पे जो वेटेज है 70% की वो दी जाएगी परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट और 30% जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है। ओके, अब रिसर्च सुपरवाइजर के बारे में यहाँ पे कुछ नई चीज़ें बताई गई हैं। एलिजिबल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वो कंटिन्यू करेंगे कि गाइड कर सकें 8, 6 या फिर 4 पीएचडी कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टिवली किसी भी टाइम पे। मतलब उनके जो ग्रुप बनेंगे वो इस ग्रुप में रहने वाले हैं। जो भी यहाँ पे प्रोफेसर या फिर आप कह सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, ये यहाँ पे गाइड करते थे पहले 3, 2 या फिर 1 आप कहते हैं एमफिल स्कॉलर्स को रिस्पेक्टिवली ओवर अबव देयर पीएचडी कैंडिडेट्स, इस तरीके से रखते थे। पर जिस तरीके से आपको पता है कि अभी एमफिल जो प्रोग्राम है ये स्क्रैप कर दिया गया है तो ये चीज़ें काट दी गई हैं। जो नया रूल्स है ये आप कहते हैं फैकल्टी के ऊपर बार कर देता है, मतलब कि एक लिमिटेशन लगाता है। लिमिटेशन कैसे लगा रहा है, यहाँ बोला गया कि कोई भी अगर फैकल्टी है जिसकी लेस देन 3 ईयर सर्विस रह गई है तो वो यहाँ पे आप कह सकते हैं नहीं कर पाएगा किसी स्कॉलर को। ये बातें इन्होंने बताई है। ओके, उन्हें यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ऐसा होगा कि बच्चे की स्कॉलर यहाँ पे रह गई होगी, जो स्कॉलर है बेसिकली उसकी यहाँ पे रिसर्च रह गई होगी और उससे पहले आप लोग मतलब रिटायर हो जाएंगे, तो ये दिक्कत इन्होंने बता दी, सर्विस उनकी खत्म हो जाएगी, तो ये कहीं बच्चे को दिक्कत ना दे दे, इस बात को इन्होंने बोला है। जो भी यहाँ पे सुपरवाइजर है दोस्तों ये यहाँ पे गाइड करेगा अप टू इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स को ऑन अ सुपर नंबरी बेसिस। ओके, ये बात इन्होंने बोल दिया कि ये मतलब 2 इंटरनेशनल स्कॉलर्स को भी यहाँ पे वो कर सकते हैं सुपरवाइज। यहाँ पे अब मैं बताऊँ आपको जो रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करा गया है, न्यू रिक्वायरमेंट फॉर पीएचडी स्कॉलर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन टू ट्रेन इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोगी, आप कहते हैं राइटिंग रिलेटेड टू चूजन सब्जेक्ट ड्यूरिंग द डॉक्टरल पीरियड। इसके अलावा भी यहाँ पे चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। यहाँ पे बोला गया कि असाइन किया जाएगा उनके 4 से लेकर 6 आवर पर वीक टीचिंग, रिसर्च असिस्टेंटशिप फॉर कंडक्टिंग ट्यूटोरियल या फिर लेबोरेटरी वर्क और इवेल्युएशन। इन कामों को इन्होंने बोला कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके, मतलब कि आप लोगों को पूरे हफ्ते में, पूरा जो आपका हफ्ता है उसमें 4 से 6 घंटे या तो पढ़ाइए और या फिर किसी के साथ असिस्टेंटशिप में काम कीजिए। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे ये लोग इंश्योर करते थे क्वालिटी टू देयर आउटपुट। रिसर्च स्कॉलर्स हैड अपीयर बिफोर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी वंस इन 6 मंथ, एक बार आना पड़ता था और प्रेजेंट करना पड़ता था अपना प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्क, इवैल्यूएशन और फर्दर गाइडेंस, ये बतानी पड़ती थी या लेनी पड़ती थी। तो ये चीज़ें यहाँ इन्होंने बताई है। नो नीड टू पब्लिश, ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी कि पब्लिश किया जाएगा रिसर्च पेपर प्री रिव्यूड जर्नल्स के अंदर बिफोर सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस, ये स्क्रैप कर दिया गया। यहाँ बोला गया कि जो यूजीसी है ये कहीं ना कहीं ग्रैपलिंग करती थी विद द इशू, पर्टिकुलरली दोस्तों कि जो यहाँ पे प्रोलिफरेशन है जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रेडिटरी जर्नल्स, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टरल स्कॉलर्स को पाती थी कि पब्लिश करें देयर रिसर्च इन रिटर्न ऑफ फॉर फी, मतलब पैसा देके ये लोग रिसर्च पब्लिश करवा दे रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात थी, दिक्कत आ रही थी, ये इशू आ रहा था, तो अब इसे स्क्रैप कर दिया गया है। जो यूजीसी के चेयरपर्सन है जिसका नाम प्रोफेसर आप कहते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इन्होंने कहा है कि अब ईज होगी प्रेशर के लेके। ओके, जो स्कॉलर्स हैं ये फोकस कर पाएंगे हाई क्वालिटी रिसर्च पर, उन्हें यहाँ पे ऑटोमेटिकली लीड करनी पड़ेगी रिसर्च फाइंडिंग स्पेस इन टॉप जर्नल्स। तो ये बोला गया। अब क्या बात आई, यहाँ ये बोल दिया गया कि आप लोग पैसा देके मत करिए, आप लोग सारा टाइम अपने आप कह सकते हैं रिसर्च पे दीजिए, और अगर रिसर्च ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर रिसर्च पे टाइम मिला है, अच्छे से रिसर्च हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिश होगी ही होगी। ओके, ये बात इन्होंने बोली है। अब एक स्टडी इन्वॉल्व है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी के बीच में, जो कि 2007, 17 और 19 में हुई, जहाँ पे यूजीसी ये पाती है कि जो 75% सबमिशन है जर्नल्स का वो यहाँ पे है नॉट स्कोपस इंडेक्स के अंदर। आईआईटी दोस्तों ऐसे सबमिशंस को मैंडेटरी नहीं मानती है।
पर यहाँ पे 79% जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स है इनके अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बातें इन्होंने देखी। अब पास्ट टाइम जो पीएचडी इसको क्या बातें पता लगती है। एग्जिस्टिंग दोस्तों अभी जो फीचर है आईआईटी का, वहाँ पे कोई प्रोविजन आप कह सकते हैं प्रोविजन जो है वो नया है बिल्कुल ही मोस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर। जो पीएचडी वर्क है वो असेस्ड होगा जैसे फुल टाइम में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंजेस वहाँ नहीं आने वाले हैं। और जो पार्ट टाइम कैंडिडेट हैं पीएचडी वाले, उन्हें यहाँ पे पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। और जो एनओसी होगी दोस्तों, ये यहाँ पे उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि इनके पास सफिशिएंट टाइम है रिसर्च वर्क के लिए, ये भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। जो वर्क प्लेस है रिक्वायर रहेगा फैसिलिटीज़ के लिए, ओके, उनके लिए एम्प्लॉयज़ की जो फील्ड है रिसर्च की उसको बताया जाएगा उसके अंदर सही तरीके से कि वो उनकी डॉक्टर स्कॉलर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ओके। और एनुअल जो एनरोलमेंट है दोस्तों पीएचडी का वो बढ़ता जा रहा है, ओके। और यही मैं बताऊं आपको जो काउंट है बेसिकली, लेकिन वो कम हो चुके हैं क्योंकि जो हायर एजुकेशन पाई है वहाँ पे चीज़ें कम हुई हैं। अगर बात करें हम लोग 2015-16 और 2019-20 के बीच में, तो यहाँ पे जो पीएचडी वो स्कॉलर्स हैं वो बढ़ गए। पहले आपको बता दूं मैं, लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं 1,26,000 थे, फिर ये 2,02,000 हो गए, तो ये आप कह सकते हैं लेवल बढ़ा ही है, ओके। ये बातें हमें पता लगती हैं। और ये लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं बेसिकली अपने हायर एजुकेशन में। ये जो जितना हम लोग डेटा बता रहे हैं ये सब आता है आपका जो लेटेस्ट अवेलेबल है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को लेके, उसके तहत हमें पता लगता है, ओके। तो आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा बेसिकली कि कैसे पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं ये अपनी डिग्री ले सकते हैं अब, और कैसे नहीं ले सकते हैं, या फिर क्या दिक्कतें आई हैं या फिर क्या नई चीज़ें करी गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ओके। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, बाकी 2 आर्टिकल यूएस के बारे में पूरे डेडिकेटेड थे, इसीलिए उनको कवर नहीं करा। आपको पढ़ना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको रिफर कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, ओके, और जिसमें आपको मजा भी नहीं आता। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।